हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी 21 फरवरी के साइंस का पेपर देने वाले छात्र हैं और आपकी टेंशन है कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी हम कैसे करें, तो जितने भी विद्यार्थी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 यानी वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और आपका साइंस का पेपर यानी विज्ञान का पेपर 21 फरवरी का है, तो बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें हम 80 वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो इसके बनाने के लिए हम लोग पूरे मॉडल पेपर और गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक के 6-7 साल पिछले साल के पूछा हुआ प्रश्न मिलाकर एनसीईआरटी के तीनों सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी से निचोड़ प्रश्न जो इंपॉर्टेंट हर बार पूछा जाता है वही प्रश्न इस वीडियो में बताया जा रहा है। हम झूठ नहीं बोलेंगे कि यह वीडियो वायरल है आप लोगों के लिए, लेकिन निश्चित रूप से इतना बता सकते हैं कि इसमें जो भी प्रश्न आपको बताया जाएगा देख लीजिए, वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल सभी प्रश्न हिंदी और इंग्लिश में होंगे, तो बिल्कुल कंप्लीट अगर आप चाहते हैं कि साइंस का पेपर में 40 प्रश्नों में 40 सही करके आए, तो इस वीडियो को प्लीज शुरू से अंत तक आप देख लीजिएगा। तो आप जब भी एग्जाम देने जाइएगा तो विषय कोड आपको प्रथम पाली वाले के लिए 112, द्वितीय पाली वाले के लिए 212 रहेगा और साइंस में 80 वस्तुनिष्ठ और 30 लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, जिसके लिए 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाता है और यह पूरा एग्जाम 80 नंबर का होता है, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव से और 40 सब्जेक्टिव से प्राप्त होगा। तो बिल्कुल जितने भी विद्यार्थी जो है ना 21 फरवरी के साइंस के पेपर देने जा रहे हैं ना, उन लोगों से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट 20 मिनट देख कर जाइएगा। आपको खंड अ से इसी प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 80 पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 प्रश्नों का उत्तर आपको सही सही देना है। इस वीडियो में बताया अगर 40 से 50 प्रश्न देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप 40 प्रश्न सही करके चले आइएगा, क्योंकि यह 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दिया हुआ है पहला प्रश्न में कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो याद रखना है कि वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या होती है 32 होती है। और अंत वाले जो है ना 60 से 80 प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसे अंत तक देख लेते हैं तो बिल्कुल आप जरूर कमेंट करके बताइए कि सर आप कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में बताए हैं। तो 2 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होती है, तो याद रखना है कि मस्तिष्क जो उत्तरदायी होती है ना, वह हृदय संपंदन के लिए भी होती है, शारीरिक संतुलन के लिए भी होती है और सोचने के लिए भी होती है। इसलिए इसका सही उत्तर जो है ना ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट उत्तर। बिल्कुल इस वीडियो में देखिए 80 प्रश्न बताया जा रहा है ना, 80 प्रश्न जो है ना एमवीवीआई प्रश्न है, एमवीवीआई प्रश्न। बिल्कुल एक वीडियो आप कंप्लीट 20 मिनट देख लीजिए, उसके बाद आप खुद कमेंट करके बताइए कि इसमें हम जो प्रश्न बताए हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगली प्रश्न है कि टैक्रिया किस जीव का श्वसन अंग है। याद रखना है कि टैक्रिया जो है ना कॉकरोच का श्वसन अंग है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है, समझिए कि हम सारे मॉडल पेपर और किताब और गेस पेपर सभी से चुन कर प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। याद रखना है कि शरीर में भोजन के पाचन उपचयन अभिक्रिया होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है ना सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे इसी तरह से एमवीवीआई प्रश्न यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो 5 नंबर प्रश्न में है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। याद रखना है कि पूर्ण विकसित अंडाशय जो है ना फल कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न है कि एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। तो स्त्री में लिंग गुणसूत्र XX होते हैं। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। वही पुरुष में पूछा जाए तो XY होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यह स्त्री की बात किया है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि मृतोपजीवी का उदाहरण है। याद रखना है कि मृतोपजीवी का जो उदाहरण है ना वो आपका गोबर छाता होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, भेज दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगली प्रश्न है कि गार्ड कोशिका की कौन सी भीति मोटी होती है। याद रखना है कि गार्ड कोशिका की भीतरी भीति जो होती है ना बिल्कुल मोटी होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो 100% वायरल पेपर है, बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट वीडियो है और सभी प्रश्न सही सही बताया जा रहा है और सही प्रश्नों का उत्तर तो बिल्कुल कंप्लीट आप लोग देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का चालक यानी सुचालक होता है। तो अधातु विद्युत का सुचालक कौन होता है। याद रखना है कि आपका नाइट्रोजन होता है विद्युत का सुचालन। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 10 नंबर प्रश्न में है कि बैटरी का अम्ल जो होते हैं ना वह कैसे होते हैं। सांद्र HCl होते हैं कि सांद्र HNO3 की सांद्र
सांद्र H2SO4 होते हैं, तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सांद्र H2SO4 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र है, याद रखना है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO, ऑप्शन सी राइट उत्तर है। वही आप अगर बुझा हुआ चूना पूछा जाए तो आप यहाँ CaOH का होल 2 लगा सकते थे, इसलिए चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न की आयोडीन युक्त नमक है, याद रखना है कि आयोडीन युक्त नमक ए और बी दोनों यानी NaCl प्लस KI और NaCl प्लस KIO होता है, यानी दोनों हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो 13 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, तो याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है ना वह आपका कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि लौंग तेल किस प्रकार के सूचक है, याद रखना है कि लौंग तेल जो है ना एक प्रकार के गंधीय सूचक होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगली प्रश्न 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या है, तो घरेलू गैस का प्रमुख अवयव याद रखना है कि ब्यूटेन गैस होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न में दिया हुआ बिल्कुल 100 में 100 इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होगी, तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा फुटबॉल के जैसा होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि लैटेक्स सामान्य कहाँ पाया जाता है, तो लैटेक्स जो है ना याद रखना है कि यह इनमें से सभी में पाया जाता है, यानी पीपल में, बरगद में और पीला कनेर में। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 58 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, याद रखना है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत 2% होती है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भ्रूण का विकास होता है, याद रखना है कि भ्रूण का विकास जो होता है ना वो आपका गर्भाशय में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है 20 नंबर प्रश्न में कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष में जो है ना वह अवतल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 80 प्रश्न इस वीडियो में बताया जाएगा और 80 से 80 वायरल प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको वीडियो देखकर ही अंदाजा हो रहा होगा कि किस प्रकार के प्रश्न है इस वीडियो में, तो कंप्लीट इस वीडियो को देख कर जाइए। और जितने भी विद्यार्थी 21 फरवरी के साइंस के पेपर देने वाले हैं ना 2025 बोर्ड परीक्षा में, तो सभी प्रश्नों का उत्तर देकर आप आइए। चलिए अगली प्रश्न है कि लेंस का क्षमता का मात्रक होता है, याद रखना है कि लेंस का क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, याद रखना है कि 1 किलोवाट घंटा जो है ना 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, याद रखना है कि प्रकाश का चाल सबसे कम पूछा जा रहा है, न्यूनतम यानी कांच में होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, याद रखना है कि फोकस दूरी धनात्मक होती है आपको उत्तल लेंस का। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है, याद रखना है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु ब्रोमीन होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2025 में जितने भी विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही वायरल प्रश्न लेकर आया गया है जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले युग्म जो होते हैं ना वह AgNO3 है और Cu है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 27 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, याद रखना है कि आवर्त सारणी में 7 आवर्तों की संख्या होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 28 नंबर प्रश्न में है कि पेंटेन C5H12 में कितने संरचना समूहावी संभव होगा, तो संरचना समूहावी संभव 3 होंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है 29 नंबर प्रश्न में कि दही में कौन सा अम्ल होता है, याद रखना है कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल जितने भी अम्ल होते हैं ना उसे याद करके रखना है, इनमें से कोई एक एग्जाम में जरूर आता है। तो अगली प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, तो याद रखना है कि वह सोडियम होता है जिसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न की
Al4 और C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है? तो 31वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेथेन बनता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, याद रखना है कि अम्ल राज में घुलने वाला धातु एऊ होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि ईंधन है, ईंधन कौन है? तो ईंधन याद रखना है कि ऑप्शन डी यानी CNG लकड़ी और LPG है, तीनों ईंधन है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन होगा? याद रखना है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण ऑप्शन सी अर्थात पेट्रोलियम और कोयला दोनों होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35वें प्रश्न में पूछा गया है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, याद रखना है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो बिल्कुल आप जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में 80 प्रश्न बताया जाएगा, तो कंप्लीट आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए इस वीडियो को कंप्लीट करके हम लोग 1 से 80 प्रश्न देखते हैं। तो 36वां प्रश्न है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 में सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होगी? तो 36वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 9, यानी सहसंयोजक बंधन की संख्या 9 होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 37वां प्रश्न है कि शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न पूछा गया है कि किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो अधिक अम्लीय की बात किया जा रहा है, तो जो सबसे होगा ना कम वही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 1 pH मान वाला जो है सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न में कहा गया है कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एथाइन की जो बात किया गया ना, इसमें 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 40वां प्रश्न में पूछा गया है कि क्यूपाराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो क्यूपाराइट जो अयस्क है ना, याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कॉपर का अयस्क है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न में पूछा गया है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है ना 78% है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर होता हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में 80 प्रश्न बताया जा रहा है और अंत वाले 20 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दिया हुआ है 42वां प्रश्न में कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ना, वह सूर्य का प्रकाश है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है, याद रखना है। अगले प्रश्न दिया हुआ है 43वां प्रश्न की द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक थी नहीं, उसे डार्विन द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 44वां प्रश्न में पूछा गया है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 होती है, अर्थात O3 इसका सूत्र होता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न में पूछा गया है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होती है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया याद रखना है कि आपको क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 46वां प्रश्न में कहा गया है कि परिशेषिका हिस्सा किसका है? तो परिशेषिका हिस्सा है आपका आहार नाल का, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 47वां प्रश्न में पूछा गया है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर हमेशा कौन रहता है? तो तीसरे पोषी स्तर की बात की जा रही है ना, तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल मांसाहारी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न 48वें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में कौन से समूहों में केवल जैव निम्न करणीय पदार्थ है? तो याद रखना है कि यह समूह आपका घास, पुष्प तथा चमड़ा होता है, जिसमें जैव निम्न करणीय पदार्थ होते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 49वां प्रश्न पूछा गया है कि आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने पर टीचर आयोडीन में बदल जाता है? तो याद रखना है कि यह जो आयोडीन बदलने की प्रक्रिया होती है ना, एथिल अल्कोहल में घोलने पर, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 50वां प्रश्न में पूछा गया है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो डालडा में उपस्थित वसा अम्ल जो होता है ना, संतृप्त होते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 51वां प्रश्न बिल्कुल 100% वायरल पेपर है और यह वीडियो देखने के बाद आप कंप्लीट 40 से 50 प्रश्न को सही सही उत्तर देकर एग्जाम में आइएगा।
लिखिएगा। तो प्रोपेन का क्रियाशील समूह मूलक क्या होता है, तो बॉन्ड डबल बॉन्ड सी बॉन्ड डबल ओ, यानी आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न यानी 52वां प्रश्न में दिया गया है कि एथिलीन है, याद रखना है कि एथिलीन एक प्रकार के ओल्फिन होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न 54वां प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, याद रखना है कि जीवाश्म ईंधन नहीं की बात पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है जो 54वां प्रश्न में है कि टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो टिहरी बांध का निर्माण जल आपूर्ति के लिए, भूमि सिंचाई के लिए और बिजली उत्पादन के लिए किया गया था। इनमें से सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है, इनमें से सभी। अगले प्रश्न देखिए 75वां प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। तो याद रखना है कि वो F जो होते हैं ना वह आसानी से तत्वों का त्याग नहीं करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 56वां प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक की बात की जा रही है ना, तो वो फास्फोरस में होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 57वां प्रश्न में पूछा गया है किसी विद्युत बल्ब का अनुमांक 220 वोल्ट हो जाता है और इसको 100 वाट है, तब इस पर 110 वोल्ट पर चालित करने पर इसमें प्रयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो याद रखना है कि 25 वाट होगा, इसको बनाने में पता चलेगा, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 58वां प्रश्न में, बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से आप जरूर देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 58वें प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो धारावाही जो है ना तार के निकट के चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करने वाला इसमें जो है ना, याद रखना है कि वह आपका ऑप्शन डी है, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय रेखा क्षेत्र रेखाओं का केंद्र को तार होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 59वां प्रश्न में पूछा गया है कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है। याद रखना है कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है, जो ऑप्शन में बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर दिया। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है। तो याद रखना है कि 60वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत धारा समान रहती है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 61वां प्रश्न में दिया हुआ है कि अनवीकरणीय ऊर्जा है। याद रखना है कि अनवीकरणीय ऊर्जा कोयला से प्राप्त ऊर्जा होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 62वां प्रश्न में दिया हुआ है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 cm तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 cm है, तो त्रिज्या का आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा। याद रखना है कि यह जो व्यवहार करेगा ना प्रिज्म के भांति व्यवहार करेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत याद रखना है कोयला तथा पेट्रोलियम होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 64वां प्रश्न में दिया हुआ है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। याद रखना है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत जो है ना इनमें से सभी होता है जो सरलता से सुलभ हो, जो एकांक आयतन तथा एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे और जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। तो यह ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 64वां प्रश्न का सही उत्तर बताया जा रहा है इस प्रश्न में। अब बिल्कुल यह जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं ना 60 से 80 तक ले, यह इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से आने वाले हैं। तो निम्न में से किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। याद रखना है कि रासायनिक दूध जो है ना हार्मोन को कहा जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो कंप्लीट इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ में निम्न में से कौन है। तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ में जो है ना याद रखना है कि इनमें से सभी होते हैं रेजिन, गोंद और टैनिन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 67वां प्रश्न में पूछा गया है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। याद रखना है कि 4 होती है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 68वां प्रश्न में कहा गया कि निम्न में से कौन हेटेरोकाइनिन ग्रंथि है। तो याद रखना है कि हेटेरोकाइनिन ग्रंथि जो होते हैं ना ब्रीसन होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 69वां प्रश्न पूछा गया है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो याद रखना है पौधों में गैसों का आदान प्रदान इनमें से सभी के द्वारा होता है, वातावरण के द्वारा, रंध्र के द्वारा और जड़ की सतह के द्वारा, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यानी 70वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है। याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 71वें प्रश्न में कहा गया है कि किण्वन की क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन की क्रिया जो है ना ईस्ट में पाई जाती है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है
72वां प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण होता है, याद रखना प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 73वां प्रश्न में कहा गया कि लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक होता है तो मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो अंत तक जरूर देखिएगा। 74वां प्रश्न है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, या अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 75वां प्रश्न पूछा गया कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है तो याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 76वां प्रश्न में कहा गया है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनने वाला जो दर्पण होता है ना, या तो समतल होते हैं अथवा उत्तल होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न जो देख पा रहे हैं दिए है 77वां प्रश्न में कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो याद रखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 78वां प्रश्न में पूछा गया है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखना है कि ये कितना आसान प्रश्न है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो 78वां प्रश्न का सही उत्तर है उत्तल दर्पण में बनता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश दिया हुआ है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन होता है। तो प्रकाश का प्राथमिक और इनमें से सभी होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 80वें प्रश्न में कहा गया है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है। तो तारे का जो टिमटिमाना है ना, वह एक प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट 1 से 80 प्रश्न बचाए हैं जो 100% वायरल है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।